हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सदक संसार में। फ़िलहाल एचआरएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे आज का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो किया गया है उसकी आप झलकियाँ भी आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने और उसके साथ प्लस टू क्लास तक के बच्चों ने यहाँ पे एक शानदार प्रोग्राम किया और मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे आज के जो मुख्य अतिथि रहे एचसीएस मनोज दलाल जी। उनके भी मुखवाणी से अपने शब्दों के विचार जो हैं वो सुने हैं और डायरेक्टर सर से हैं, प्रिंसिपल सर हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना होगा इस कार्यक्रम के बारे में। तो बच्चे भी हैं यहाँ पे, अभिभावक भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। वो ठीक हो? हाँ, सब अच्छा तो है। आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? शानदार भव्य प्रोग्राम जो है वो किया गया एचआरएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, तो क्या रूपरेखा थी, कैसे किया गया? आज का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था वो हमारे सभी बच्चों के सहयोग से, सभी अध्यापक के सहयोग से, सभी पेरेंट्स के सहयोग से सफल रहा। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को, पेरेंट्स को और टीचर्स को शुभकामनाएं देता हूँ सफल आयोजन के लिए जी। दूसरा, हमने आज का जो कार्यक्रम किया है उसमें हर प्रकार की थीम, जिससे कि हमें समाज में एक अच्छी शिक्षा मिले उस थीम से। जैसे हम मोबाइल बैन के ऊपर एक थीम थी हमारी, एक पर्यावरण के ऊपर थीम थी हमारी, एक बेटी बचाओ उसके ऊपर थीम थी हमारी। और हर स्टेट, एक में तो 5 स्टेट का डांस था बच्चों का, जिसमें प्रत्येक स्टेट की झांकियाँ जो है वो सभी को देखने को मिली। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हर एक चीज़ को आपने यहाँ पे उतारने की कोशिश की है, चाहे संस्कृति की बात करें या फिर जो कुरीतियाँ ऐसी हैं या फिर कुछ एक एडिक्ट ऐसे हैं जो लोगों के साथ ऐसे जुड़ाव हो चुके हैं जिनको दूर करना भी हमारा। बिल्कुल, हर चीज़, हर जितनी बुराइयां हैं समाज में उनको हमने प्रदर्शित करने की कोशिश की है। पेरेंट्स को, बच्चों को एक संदेश देने की कोशिश की है कि उन कुरीतियों को दूर भगाएं, उन बुराइयों को दूर भगाएं। एक बच्चे के मानसिक विकास के लिए बात करें या बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए ऐसे प्रोग्राम एक स्कूल के लिए ऑर्गेनाइज होना क्यों ज़रूरी है? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम जो हैं, अब बच्चा स्टेज पे आएगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा। जी। और हमारा मकसद था कि सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्टेज पे आएँ। हमारे स्कूल में 850 के लगभग बच्चे हैं, जिनमें से 400 सवा 400 बच्चों ने स्टेज पे भाग ले रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और स्कूल के लिए भी। देखिए, सबसे अहम बात होती है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के अंक से ही उस बच्चे की काबिलियत को मापा जाए। उस बच्चे की काबिलियत उसके स्टेज परफॉर्मेंस से, उसके स्पीकिंग स्किल से भी मापी जा सकती है। तो सर, जैसे मैंने पीछे भी बातचीत की कि ये जोड़ी हमेशा एक अलग ही रुतबा रखती है और नई चीज़ों को हमेशा इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। आज एक एनुअल डे सेलिब्रेट किया गया आपके स्कूल के अंदर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, प्रयास होता है यूनिक करने का, और उसके लिए हमारे प्राचार्य जी हैं, वो एक रोड मैप देते हैं अपने सेना को, और सेना उस पे काम करती है और जो टारगेट होता है उसको अमली जामा पहना देती है। उसका ये बार बार आप देखते हैं, उसका एक नमूना आज आपने फिर देखा। जी। और इस आयोजन का जो उद्देश्य था वो था, जैसे 2 वीक के बाद एग्जाम स्टार्ट हैं बोर्ड कक्षाओं के, तो बच्चे थोड़ा सा तनावग्रस्त न रहें, उनका थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए। दूसरा, जो हमारे लोहारू ब्लॉक के जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनको एक मंच पर साझा करने के, आसपास के जो गांवों के सरपंच हैं, 30 से 35 सरपंच आज आए हुए थे। तो समाज को एक प्रयास था चारम परिवार का कि समाज को भाईचारे की एक मिसाल दे, और इसी के लिए ये आयोजन किया गया। उसमें आपने देखा कि बच्चों ने जो आधुनिक बुराइयां हैं समाज में, जैसे मोबाइल है, प्लास्टिक है, तीसरा ये बच्चों का ऊपर जो पेरेंट्स का दबाव होता है अंक लाने का, उन सारी चीज़ों से पेरेंट्स को जो हकीकत है उससे अवगत करवाया गया, ताकि बच्चों के ऊपर ज़्यादा दबाव न बनाया जाए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य अंक प्राप्त करना नहीं है। दूसरा, जो प्लास्टिक हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहा है उसका संदेश दिया बच्चों ने। और जितने भी हमारे चीफ गेस्ट थे, जितने भी वक्ता थे, उन्होंने भी मोबाइल के ऊपर फोकस रखा। सभी अभिभावकों से निवेदन किया कि 12th क्लास तक अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, और दूर नहीं रख सकते तो ये जांच करते रहिए कि आपका बच्चा मोबाइल के अंदर क्या देख रहा है। ज़रूरी है समय समय के ऊपर आप बच्चों को ध्यान में रखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि जैसे बताया कि 24 घंटे में से 6 घंटे अपने पास है, 18 घंटे में अभिभावक का पूरा दायित्व बनता है कि वो बच्चे को संभाल के रखे। बिल्कुल जी, हम 6 घंटे में
जितना बच्चे को सिखा पाते हैं उस के ऊपर वर्क बच्चा जो है अपने घर पे जाके करता है, तो उस समय पेरेंट्स को उसके ऊपर ध्यान रखना होता है। और पेरेंट्स अगर जागरूक है तो वो अपने बच्चे का होमवर्क डायरी है वो चेक करेगा, उसका होमवर्क किया नहीं किया वो चेक करेगा। कोई दिक्कत होगी तो वो सब्जेक्ट टीचर से, क्लास टीचर से, प्रिंसिपल से कांटेक्ट करेगा। तो ये ट्रिपोलर सिस्टम है, अभिभावक, टीचर और बच्चा, ये तीनों मिलके काम करेंगे तो आउटपुट अच्छा आएगा। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। आज के एनुअल डे सेलिब्रेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक एक बच्चे के अंदर एक प्रतिभा जो निकल करके आज आई है वो अपने आप में एक काबिल तारीफ। देखिए, एक एक बच्चे की तो बात ऐसी है सर, हमारे स्कूल में लगभग 850 के से प्लस बच्चे हैं, तो उनमें से 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट कर रखा था, जो हमारे लिए भी प्राउड फील मोमेंट रहा है और सभी पेरेंट्स के लिए भी कि सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को स्टेज पे देखा है, जो हर माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। और स्टेज पे देखने के साथ साथ उन्होंने अलग अलग थीम के तहत ये फेस किया कि आजकल इस मॉडर्न युग में कितनी सारी बुराइयां फैली हुई हैं और उन सब बुराइयों को बढ़ावा हम ही लोग दे रहे हैं। तो उन सब चीज़ों पे रोक लगा के हम कैसे अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हैं। और जिस प्रकार से हमें पता है हिंदुस्तान के बारे में, हर प्रकार के धर्म हम यहाँ पे मानते हैं। शिवा एक्ट से लेके गणेश वंदना तक की बात करूँ, कमांडो एक्ट की अगर बात करूँ, हमारी जो भारतीय सेना है, तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया बच्चों के द्वारा। उनकी मेहनत जो है काबिले तारीफ़ रही और सब ने, स्टाफ ने मिलके, हम सब ने मिलके इस प्रोग्राम को सफल बनाने का प्रयास किया। बिल्कुल, देखिए कई चीज़ें होती हैं, मनोरंजन भी होता है, हंसी मजाक सारी चीज़ें होती हैं। तो अभिभावक हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? अनीता। अच्छा, बच्चे आते हैं स्कूल में आप? यस सर। तो आज के इस कार्यक्रम को देख करके इस स्कूल के बारे में आपकी क्या विचारधारा बनी कि कैसा स्कूल है और क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम? सर स्कूल बहुत ही अच्छा, अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी पढ़ाई होती है। Yes, sir. पढ़ाई के साथ साथ संपर्क भी होता है आपसे कि भी बच्चा कैसे चल रहा है, समय समय पे आपको बताते हैं? यस सर, बताते हैं। बताते हैं। तो कितने खुश हैं आप इस स्कूल बहुत से? ज़्यादा खुश हैं। बहुत खुश हैं। हाँ बेटा, कौन सी क्लास में हैं आप? 11th। तो प्रोग्राम किया आज आपने? यस सर। कौन सा प्रोग्राम था आपका? पंजाबी सॉन्ग था सर, पंजाबी सॉन्ग। 5 स्टेट यूनियन में। अच्छा, अलग अलग स्टेज के जो Yes, sir. डांसर बच्चे आए हुए थे उनमें थे आप? यस सर। तो आज का जो प्रोग्राम हुआ है कैसा मज़ा आया और क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा सर, इससे हमारे मम्मी पापा भी टाइम निकाल के हमारा प्रोग्राम देखने आते हैं, मंच पे आते हैं, तो हमारी झिझक दूर होती है। हमें बहुत अच्छा लगा सर। पूरी साल में आज स्टेज पे आए हैं या बीच बीच में भी आते रहते हैं? पहले भी आए हैं सर, लेकिन शायद आज जैसे आए वो कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। तो कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम होने चाहिए आपके स्कूल में? सर आने का तो क्या बताएं, मतलब कि ऐसी खुशी हुई कि शब्दों में नहीं बता सकते। और कार्यक्रम तो सर चलते रहते हैं, मतलब कि होली हो, दिवाली हो, हर तरह का ओकेज़न, मतलब किसी भी टाइप का जो त्यौहार वगैरह जो होते हैं ना सर, वो सारे ही मनाए जाते हैं। तो आपके स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में, स्टाफ के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर वही बात है, मतलब कि इनकी तो बता ही नहीं सकते। ऐसे मतलब कि इतने लवली टीचर है हमारे साथ, ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो, मतलब पेरेंट्स से भी शायद ऊपर। भगवान के बाद पेरेंट्स और टीचर्स का ही नाम आता है सर। बट आपने प्रोग्राम किया था? नहीं सर, ये ऑडियंस में थे। अच्छा, ऑडियंस में थे। तो देख करके कैसा मज़ा आया आज आपको? बहुत मजा बहुत मज़ा आया। मतलब ये लगा हुआ कि काश मैं भी स्टेज पे होती, ऐसा लग रहा था? जोश आ रहा था। अगले प्रोग्राम में आप आओगे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप अपने बच्चे को भेजते हैं? हाँ सर। तो क्या कहना चाहेंगे स्कूल बहुत के अच्छा बारे में? प्रोग्राम किया है बच्चों ने भी, और जैसे अध्यापकों ने बहुत बढ़िया वो किया है। हाँ बेटा, आपने भी किया था क्या? तो आपका मन नहीं किया आने का? आज किया था, तो अगली बार आना है आपको। कई बार क्या होता है, देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में कि मैं स्टेज पे आना तो चाहता हूँ, लेकिन पहली बार आऊँगा तो मैं क्या कुछ होगा। लेकिन अगले प्रोग्राम के अंदर ये 400 के 400 बच्चे, हो सकता है सर अगली बार में आपको स्टेज बड़ा करना पड़े, क्योंकि बच्चों के अंदर मोटिवेशन हमेशा जन्म लेती है। कोई बात नहीं है प्रोग्राम सर, को देख करके स्कूल बच्चों के लिए होता है। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे स्टेज बड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो बड़े प्रोग्रेसिव माइंड के हैं। वो हर समय सोचते रहते हैं कि बच्चों के लिए नया क्या किया जाए, बच्चों के लिए और कौन सी सुविधा की कमी रह गई जो हमें ज़रूरत है। तो इसी कड़ी में आपने लैब वगैरह की विजिट की होगी, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, मल्टीपर्पज़ ज्योग्राफी लैब, मैथ लैब, ये अलग अलग जो है ना वो सुविधाएं दे रहे हैं हमारे मैनेजमेंट।
चलिए ये तमाम तस्वीरें आप HRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल से देख रहे थे। यहाँ पे प्रिंसिपल सर से बातचीत की, वाइस प्रिंसिपल सर से बातचीत की, स्टाफ सदस्यों से, बच्चों से, और तमाम तस्वीरें भी आपने आज इस कार्यक्रम की, भव्य कार्यक्रम की आपने देखी, जिसके अंदर बच्चों के अंदर हर एक चीज़ को लेकर के जो है मोटिवेशन भी था, और वो उनके अंदर एक्ट की जो भावना दर्शाई जा रही थी, तो वो कुछ एक चीज़ों को दूर करने के लिए भी थी, और कि आप लोग भी ऐसे ही इन चीज़ों को दूर रहें, क्योंकि मोबाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि आज के टाइम के अंदर मोबाइल एक व्यक्ति का ऐसा जीना दुभर कर रखा है कि एक व्यक्ति खाना खाए बिना रह सकता है, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकता है। ऐसी तमाम बातें, ऐसी तमाम चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित की गई, जिसके अंदर से कुछ अलग संदेश मिले हैं। और अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।